श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतेश्वर महादेव का पूजन होता है, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन होता है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प से पूजन करना चाहिए और पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए और इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको जो है यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में केले के पौधे का भी पूजन किया जाता है। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए बृहस्पतेश्वर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगी। तो स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ और आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर अवकाश के समय किसी दिन आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई चूल्हे बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करना और सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना और बृहस्पतिवार को कभी भी पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीज़ों का सेवन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। सब पुरुषों ने हजामत बनवाई और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखने लगी। अब वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में अब खाने को अन्न तक नहीं है, अब आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश हो गया है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम चाहती क्या हो वह सब कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। और सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले से था। इस प्रकार भगवान देव गुरु बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोले बृहस्पतिश्वर भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन ही एक अन्य कथा प्रचलित है, चलिए आरंभ करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। अब जिस समय
देवगुरु बृहस्पति वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ही नहीं हुआ, और यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। तो बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चल दिए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ और उसने कहा कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर के मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। अब जब देवगुरु बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा याचना के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर ध्यान हो गई। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे, और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचाइए। तो तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जो देवगुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा है, वह बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बना लो और इसी में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। और विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। तो इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या हैं, और इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात हुई। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। अब इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का जो तेज था वह नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर काट दिए। अब मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से वह तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। अब देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह जो है पाप नहीं छूट पाया। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी वहाँ आए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से 1 भाग धरती को दिया गया। इसी कारण से कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसपे उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है, और इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सारे गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रह करके चौथे दिन में वह शुद्ध मानी जाती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। और जल को यह भी वरदान मिला कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। तो जो मनुष्य प्रिय भक्तन हो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा ओंकारा भी भरता है,
उसके समस्त पाप देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव देखने को मिलती है। अब कथा श्रवण के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आरती शीतलीकरण, जयकारा और भोग लगा करके प्रसाद वितरित करना चाहिए। चलिए बृहस्पति देव की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी। जगत पिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। ओ स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथदायक, सकल मनोरथदायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथदायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो गणपति गजानंद महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आरती शीतलीकरण करें, भगवान को आरती समर्पित करने के बाद भोग अर्पित करें और प्रसाद सब में वितरित करें। आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि देवगुरु बृहस्पतिवार की कहानी आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।